हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872. The act is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Then definition of contract as per section 2H of the Indian Contract Act 1872 defined the term contract as an agreement which is enforceable by law. Contract is equal to agreement plus enforceability by law. Meaning of enforceability by law: an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation. जैसे कि राम श्याम को ऑफ़र करता है कप ऑफ टी के लिए, तो श्याम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बट कुडेंट रीच हर हाउस, उसका घर नहीं पहुंचता है, तो ही कैन नॉट sue अगेंस्ट हिम बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर किसी का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। Next, definition of agreement. As per section 2E, every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Agreement is equal to offer plus acceptance. Note, every contract is agreement, but every agreement is not a contract. Meaning of proposal या offer. As per section 2A, when one person signifies his assent to another, his willingness to do or abstain from doing is called proposal. Meaning of promise. As per section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, signed thereto, the proposal is said to be accepted. In simple, a proposal when accepted becomes a promise. Promiser and promisee, offerer and offeree. Section 2C, according to section 2C of the Indian Contract Act, the person making the proposal is called promiser या offerer. The person accepting the proposal is called promiser or offeree. यहाँ पर एक केस स्टडी दिया है बेल्फोर वर्सेस बेल्फर का। ये जो है ये मिस्टर बेल्फर है और ये मिसेस बेल्फर। यहाँ पर बोला गया है कि जो मिस्टर बेल्फर और मिसेस बेल्फर है वो लोग सीलोन श्रीलंका में रहते हैं, तो वो लोग छुट्टी बिताने के लिए मतलब हॉलीडे में गए इंग्लैंड। मिसेस बेल्फर जो है वो अनहेल्दी है, उनको डॉक्टर एडवाइस किया कि इंग्लैंड में रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर बेल्फर है उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया। मिस्टर बेल्फर प्रॉमिस करता है 30 पाउंड देने का अपनी वाइफ को, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो मतलब पे करने से मना कर देता है। यहाँ पर कोर्ट जजमेंट देता है कि इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी ऑन एग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। ऑन एग्रीमेंट इज composed of two एलिमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलता है तभी एग्रीमेंट बनता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड अदर एक्सेप्टिंग द ऑफर। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, अगर मगर नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। फ्री consent. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or any mistake. If consent is not free, then there is no valid contract come into existence. जैसे कि मिस्टर ए डराता है
मिस्टर बी को कि वो उसको सूट कर देगा। इफ़ इट डजेंट सेल हिज प्रॉपर्टी, अगर वो अपना प्रॉपर्टी 5 लाख का जो है वो नहीं देता है ए को, तो ये मतलब आपका वॉइड हो गया ना। कॉन्सेशंस एट इडम मतलब कि सेम समथिंग इन द सेम सेंस एट सेम टाइम, फ्री कॉन्सेंट इसको बोलते हैं। Parties are competent to contract capacity of parties. The parties to an agreement must be capable of entering into contract. वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अ पर्सन इज कंसिडर टू कॉम्पिटेंट इफ ही इज मेजर क्रॉस्ड द 18 ईयर्स ऑफ एज, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। A contract is valid only if the existence of free consent implies it means the parties' consent must be free and genuine. जैसे कि एग्जाम्पल है, X is a minor person borrowed 8,000 from Y. X एक माइनर है जो कि 18 साल से कम का है, वो मतलब 8,000 ले लेता है Y से, एंड X इज नॉट एबल टू पे द बोरोड मनी, वो बोरोड मनी को पे नहीं कर पा रहा है X। इन दिस सिचुएशन Y कैन नॉट सू टू X, मतलब वो केस नहीं कर सकता क्योंकि X इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। Consideration has been defined as the price paid by one party for the promise of other party. Intention to create legal obligation. The parties must intend to create legal relationship. Social and domestic agreement not contract. यहाँ पर जो सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ नो लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ टू बाय अ नेकलेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये डोमेस्टिक और सोशल टाइप का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। द एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल बाय लॉ, certain or definite or capable of performance. The agreement must be certain or capable of performance. जैसे कि मिस्टर रवि agreed to sell मिस्टर राजा the garments, तो मतलब वो बोलता है कि कोई भी गारमेंट्स दे दीजिए, वो इस ये सब के बारे में नहीं बताता है कि उसका टाइप कैसा है, क्वालिटी कैसा चाहिए, वैल्यू क्वांटिटी कितना चाहिए, आर नॉट डिस्कस्ड, देन द एग्रीमेंट इज अनसर्टेन, क्योंकि कुछ पता नहीं है तो वो कैसे देगा। इफ ए प्रॉमिस टू बी टू ब्रिंग रेन थ्रू मैजिक, देन द एग्रीमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये नहीं हो सकता। Legal formalities. When nature of agreement is such that it requires compliance, provision of law of certain formalities, such a requirements should be fulfilled. According to Contract Act, a contract may be oral or written. Legality of object or lawful object. It is also necessary that agreements should be made for a lawful object. It is unlawful, then it becomes illegal and a void agreement. अगर वो अनलॉफुल है तो वो इलीगल है और वो void agreement बन जाता है। समरी ऑफ चैप्टर 1, सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ दिया हुआ है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का, प्रपोजल या ऑफर, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन का। सेक्शन 3 में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सेक्शन 10 में एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, फुल लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन,
Parties are competent to contract, capable of performance, legal formality, legal of object, agreement not expressly declared to be void.